वो कहते हैं, वो उन्होंने गालिब का एक शेर भी सुनाया और उन्होंने कहा तहिया तूफ़ान करके बैठा हुआ हूँ मैं, हमें ना छेड़ें। और कहते हैं बड़ी ताकतों से मुकाबला कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इन्होंने क्या किसी ताकत का मुकाबला करना है? ये तो वहाँ गए हुए हैं इस डर से कि कहीं अगर कुछ इमरान खान के लिए कुछ हो जाए तो उनको ये कैसे उस चीज़ से अपने आप को गारंटी लेने के लिए कि इमरान खान जब बाहर आ गए तो हमें कुछ ना कहे। ये बेसिकली उधर उसके लिए गए हुए हैं। और दूसरे साहब जो है वो अपने बेटे को लेकर, जिनका कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है, सऊदी अरब गए हुए हैं। और अगर आप उसकी वो पिक्चर देख लें, आ गए वापस आ गए ना, सऊदी अरब गए हुए थे ना, सऊदी अरब और कतर में जाके देख ले, बेटा भी साथ के थे। लेकिन इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अवाम को कहा हुआ है कि भाई आप भेड़ बकरियों की तरह क्यों उनके पीछे चले जाते, इमरान खान के पीछे चले जाते हैं बग़ैर, बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं बग़ैर सोचे समझे। उनको ये नहीं पता कि आवाम को पता है कि असल में भेड़िए ये हैं। 1980s में जिस वक्त PIA हर 6 मिनट में पूरी दुनिया में एक फ़्लाइट उड़ती थी, लैंड होती थी, इनके आने से पहले 1983 से 85 के दरमियान में जो एमिरेट्स है उसको बनाने में PIA ने 2 जहाज दिए थे। वैसे आपने और उसको का जिक्र किया, एक और बात बताता चलूं, वो भी बताता मियां नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि मुझे मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि जी पंजाब खरीद लेती है, हम PIA खरीद लेते हैं और इसको पंजाब एयर का नाम दे देते हैं। देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूं, उस वक्त PIA EK का मतलब है एमिरेट्स टू कराची। जी ये पहली फ्लाइट हुई थी। उसके बाद 1985 में मियां नवाज शरीफ साहब आ गए, चीफ मिनिस्टर बने, एज ए चीफ मिनिस्टर। ठीक है, वो हिस्ट्री हमें मालूम है। उस दिन से लेके आज तक इस मुल्क को भेड़िए की तरह खाते रहे ये लोग। इस मुल्क को तबाह किया, जो कि एमिरेट्स से, जो कि इंडिया से, जो कि हर जगह से। जो हमने आपको सुनवाई नहीं, लेकिन उन्होंने जो एग्जैक्टली जो बात की, उन्होंने कहा कि आवाम से पूछना चाहिए। जो भेड़ आवाम ने तो 8 फरवरी पीछे लग जाते हैं और फिर मुल्क का हाल ये कर देते हैं। आवाम ने नहीं, जनरल जिलानी साहब से पूछे कि उन्होंने इनको लेकर आए थे, उन्होंने मुल्क तबाह किया है। अवाम ये याद रखे, अवाम ने 8 फरवरी को वोट दे के बताया था कि हम इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, वो क्या सबर क्या करके बैठे हैं, मुझे ये तो बताएं ना। कौन? मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं उनसे पूछे तूफान है तो लाओ बाहर। कहता है हम कह रहे हैं कि हम बहुत सी ताकतों से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। किस ताकत से लड़ रहे हैं? उन्हें क्या आपके पास था? आप तो अपनी सीट हारे हुए हो, आप अपनी सीट हार के गए हो, आपके पास इस वक्त कोई नहीं है। आज उन्हीं ताकतों की वजह से आप इधर हो, वरना टोटल पूरे पाकिस्तान में 17 सीटें आपकी नहीं बनती। कि या इतना खौफनाक किस्म का तैयारी करके आ रहे हैं। इसमें खौफनाक क्या है? वो तो कह रहे हैं कि कफन बांध के आ रहे हैं, और वो इस वजह से करके आ रहे हैं कि देखें हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? ये हो रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर टेररिज्म हो रही है। पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो JUI है, चाहे वो PTI है, चाहे कोई भी हो, उनके लोगों, मेंगल साहब, उनके लोगों को बस मतलब डरा धमका के, अगवा करके, उनसे जोरी से उनसे वोट लिए जाए। मोहब्बत से भी तो हो सकता है ना। नहीं, देखिए ना, मेरी बात सुने, लेट्स नॉट बी, मतलब इसमें इधर उधर की बात नहीं करें, बहुत सीरियस बात है। नंबर 2, जब आप लोग जा रहे होते, कोई जा रहे होते, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बहन अगवा कर रहे होते हैं, उसके बाद से ये हुकूमत उनके लिहाज से करती है। लोगों को अगवा किया हुआ इस हुकूमत ने, इन लोगों ने ये कहते हैं कि हम लोग स्टेट हैं। ये स्टेट में खैबर पख्तूनख्वा इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। ये ऐसी फेडरल स्टेट है कि जो कि अपने ही एक स्टेट के सामने खंदक खोद रही है। ये इस किस्म के लोग हैं। अच्छा, झूठ ये सरेआम इस तरह बोलते हैं, वो हमने देख लिया, लेकिन अब ये फाइनल कॉल है ना। मेरी बात सुनिए, फाइनल कॉल। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इन लोगों ने JUI से और मौलाना साहब ने कहा है कि झूठ बोल के इन लोगों ने कि हम चीफ जस्टिस को ये करेंगे और वो करेंगे, झूठ बोल के इन लोगों ने अपने 26वीं तरामीम पास करवाई हैं। मैं समझता हूं इस जगह पे ये एक पीसफुल मार्च होना चाहिए। 27वीं के लिए तैयार हो जाए, फिर जजेस की तादाद भी बढ़ा रहे हैं। 27वीं इसलिए आई थी कि ये अपने सारे गलत काम को जस्टिफाई करके अपने लोगों को लेकर आके, ये वो लोग हैं जो कहते थे जजेस करा लो, ये जजेस के थ्रू और जजों को पैसे देते थे। ब्रीफ केस आपको अच्छी तरीके से पता है। ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके करते थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर कब्जा करने जा रहे हैं।
बिल्कुल फाइनल कॉल है इंशाअल्लाह ताला। बल्कि मैं समझता हूं कि जेयूआई को भी, और ये याद रखें इस वक्त साथ आना चाहिए आपके। सुन ले, ठीक है, मेरी वजह इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि ये याद रखें इस वक्त जो बड़े लीडरों में से, देखिए ऑपोजिशन में दो बड़े लीडर हैं, एक इमरान खान और एक मौलाना फजलुर रहमान, ये ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। मैं समझता हूं दिस इज द टाइम फॉर मौलाना फजलुर रहमान टू कम आउट। आपके साथ चले, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अली अमीन गंडापुर साहब जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और जिस तरह वो इतने जोर से आने की बात कर रहे हैं, आएंगे? देखिए मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। मैं इस बात से एग्री करता हूं जो मैंने देखा है, ठीक है, वो ये था कि हमारी पार्टी ने मौलाना साहब के जो मसवदे के साथ एग्री किया था, ठीक है, उन्होंने अंदर जाके वोट देने से इनकार किया था, लेकिन उस मसवदे के साथ, और उन्होंने जो अपनी वो रिजर्वेशन दी थी की, तो उसमें ये कह देना कि मौलाना साहब ने वहाँ पे नहीं किया, मेरे ख्याल में शायद थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। सही, ठीक है ना, उस लिहाज से तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए। देखिए बाज दफा देखिए ये बात नहीं, अच्छा वो जो बात कर रहे हैं वो शायद उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये नून लीग वाले बहुत बड़े इल्जाम लगा रहे हैं मौलाना पे। मैं बात नहीं, वो ठीक है, मैं प्रॉब्ली उससे एग्री नहीं करूंगा, मैं पर्सनली उससे एग्री, उस बात से मैं एग्री नहीं करता, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या चीज हुकूमत वाले क्या वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने कोई डील की थी वो नून लीग वाले बाज ने कहा है कि जी इन लोगों के, आप देख लें कि इस जो 26th अमेंडमेंट से पहले एक दो काम हमने किए हैं जो इनके मदरसों के लिहाज से कोई बात की है, उस पे वो तंज कर रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि वो बहुत गलत कर रहे हैं। वो बेसिकली डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं इनको। और यहाँ पे मेरा ये ख्याल है कि जो खासतौर पे जब मौलाना साहब ने कहा ना कि 27 के बाद जजेस की तादाद 27 के बाद देखिए मौलाना साहब, मैं एक बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता ना मौलाना साहब को किसने ये एडवाइस दी थी कि वो हाफिज एहसान साहब से एडवाइस लें एज अपोज टू सेनेटर कामरान मुर्तजा से। हाफिज अब्दुल्ला साहब ऐसा हुआ था, मुझे ये टीवी में क्या कहता बड़े मतलब बहुत इसका मुझे इल्म नहीं। सही, ठीक है, तो उस लिहाज से मेरे लिहाज से ये था, और खासतौर पे जब से मौलाना साहब ने कहा ना कि हम 27वीं तरमीम बिल्कुल नहीं होने देंगे, अब जो गवर्नमेंट वाले हैं ना उनको थोड़ा सा डर लगा हुआ है, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैड नेम टू हिम। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है दिस इज द टाइम के मौलाना साहब को बाहर निकलना चाहिए, और मौलाना साहब के साथ जो उन लोगों ने झूठ बोला कर रहे हैं, जुलूस नहीं, अभी मेरे ख्याल में दिस इज द टाइम बाकायदा तहरीक चलानी चाहिए। उनके साथ मौलाना साहब ने कहा ना, उनके साथ झूठ बोला गया कि चीफ जस्टिस जो है ना मंसूर अली शाह होंगे, लेकिन 5 मिनट पहले चेंज कर दिया ऑन रोड। तो अगर अली अमीन खान गंडापुर साहब लीड करेंगे किसी भी एहतजाज को, जलसे को या तहरीक को, तो उसमें तो जेयूआई आपके साथ नहीं आएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बात सुने, ये पीटीआई के जो सीनियर, मतलब मेरे लिहाज से जो चेयरमैन है और जनरल सेक्रेटरी है, उनके डिसीजंस होंगे, उस लिहाज से देखा जाएगा। ठीक है, अली अमीन इज अ वेरी